हमल ठहरने के बेहतरीन दिन और हमल कैसे ठहरता है। प्रेगनेंसी, हमल या उम्मीद होने के कौन से दिन मुनासिब समझे जाते हैं जिनके दौरान मियाँ बीवी को आपस में मिलना चाहिए। एक मर्द का पानी और औरत के अंडे के मिलाप से अल्लाह ताला नई जिंदगी की उम्मीद लगाते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक आमतौर पर ख़वातीन को एक माह में यानी अयाम ख़त्म होने के बाद अगली बार अयाम शुरू होने तक आमतौर पर ख़वातीन के जिस्म में एक बार बेसा बनता और ख़ारिज होता है। मर्द का पानी औरत के अंदर 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि खातून के अंडे की उम्र आम तौर पर 4 घंटे से 12 घंटे तक होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर खातून का अंडा और मर्द का पानी 4 से 6 घंटे तक साथ रहें तो हमल यानी उम्मीद के लगने के लिए निहायती मुनासिब और तकरीबन यकीनी माना जाता है। लेकिन अगर मर्द के पानी के जरासीम और खातून का बेजा इससे कम वक्त भी साथ रहें तो भी उम्मीद यानी प्रेगनेंसी होने के इम्कानात रोशन होते हैं। उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी के लिए मिलने के मुफीद दिन। अगर एक खातून के अयाम 28 दिन के हों तो 11वें दिन से लेकर 14वें दिन के अयाम में बेसा खातून के जिस्म से खारिज होगा, लेकिन 100% दुरुस्त बताना मुमकिन नहीं। इसलिए डॉक्टर्स आमतौर पर मियाँ बीवी के लिए खातून के अयाम ख़त्म होने के बाद 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इस अरसे में मिलने को उम्मीद लगने यानी प्रेगनेंसी होने को मुफीद समझते हुए इन दिनों में मियाँ बीवी को आपस में मिलने की तजवीज़ करते हैं। ख़वातीन के बेजे के अखराज के दिन जानने की अलामतें। अयाम गुजर जाने के बाद आपकी वो जगह खुश्क हो जाती है और इसमें सेरोइकल फ्लूइड बिल्कुल नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद इसमें एक तरह का रबड़ी सा फ्लूइड यानी गम की तरह का चिपकने वाला मवाद या सयाल सा जाहिर होता है। फिर ये सयाल बहुत ज़्यादा नमदार और क्रीम की तरह सफ़ेद सा हो जाता है। इन दिनों में मियाँ से मिलना प्रेगनेंसी के लिए मुफीद होता है। फिर इसके बाद ये सेरोइकल फ्लूइड मुर्गी के कच्चे अंडे की सफ़ेदी की तरह साफ और फिसलने वाली सी हो जाती है। ये दिन प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई मुफीद और पुरुम्मीद होते हैं। बेजा की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर से खुश्क हो जाती है, यानी इसमें सेरोइकल फ्लूइड या सयाल नहीं रहता। ये फ्लूइड चेक करने के लिए ख़वातीन अंगूठे और शहादत वाली उंगली को निचले हिस्से में अंदर करके बाहर निकालकर फ्लूइड चेक कर सकती हैं और इसकी रंगत और माहियत से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बेजा का अखराज नज़दीक है। मेडिकल साइंस के मुताबिक बॉडी टेम्परेचर से बेजे का अखराज का दिन जानने का तरीका। जिस दिन ख़वातीन का बेजा जो ही खारिज होता है उनके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और उम्मीद लगने या प्रेगनेंसी होने का वक्त गुजरने के बाद जिस्म का दर्जा हरारत फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन एक ही थर्मामीटर इस्तेमाल करे जो इसके बेड के पास हाथ की पहुंच में हो और ख़ातून को किसी तौर पर इसके लिए उठना ना पड़े और ना हिलना जुलना पड़े, वरना जिस्म का दर्जा हरारत हिलने जुलने से ही बढ़ जाएगा और मतलूबा नतीजे का पता नहीं चलेगा। और लाजमी है कि एक कलम और कागज़ पे रोज़ाना का दर्जा हरारत लिखा जाए। थर्मामीटर डिजिटल हो या पारा वाला, मगर पूरे माह में एक ही थर्मामीटर हो। मुख्तलिफ थर्मामीटर से दर्जा हरारत का दुरुस्त पता न चलने का इम्कान रहता है। दर्जा हरारत मापने का तरीका ये है। सुबह के वक्त रोज़ाना एक ही वक्त पर बिस्तर से उठे बगैर सबसे पहले थर्मामीटर से खातून अपना दर्जा हरारत चेक करे और इसे रोज़ लिखती जाए। यूं अयाम के बाद अयाम के आने तक लिखती जाए और इस चार्ट में जिस दिन जिस्म का दर्जा हरारत 0.2 दर्जा या इससे ज़ायद बढ़ा हुआ हो तो इस दिन मियाँ से मिलने से प्रेगनेंसी का इम्कान होता है। यूं लगातार 3 माह करने से एक खातून को प्रेगनेंसी के लिए अपने बेजे के खारिज होने का अंदाज़ा हो जाता है। यह तरीकाकार निहायत मुफीद जाना जाता है और इन दिनों में प्रेगनेंसी के लिए मिलना मुफीद जाना जाता है। ओवुलेशन टेस्ट किट। जिन ख़वातीन के अयाम रेगुलर नहीं यानी उनके दिन मुकर्रर नहीं, उनके लिए यूरोप और अमेरिका में आमतौर पर ओवुलेशन टेस्ट किट नामी मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब है। ये एक टेस्ट है जो ख़वातीन अयाम के ख़त्म होने के बाद 11वें दिन से घर पे कर सकती हैं। अगर वो पॉजिटिव हों तो इसका मतलब ये बनता है कि अगले 24 से 36 घंटे तक इनका बेजे के अखराज होने का इम्कान है।